लगता है कि स्वाति मालीवाल को काम करने से क्या वाकई एलजी ने रोका है? क्या स्वाति को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस वजह से महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया क्योंकि वो पार्टी के नेता नवीन जैन की पत्नी है? ऐसे ही सवालों पर इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने बात की स्वाति मालीवाल से। कल आपने जिस तरह से कहा कि एलजी ऑफिस से आपको फोन आया और वहां पे ताला लगा दिया गया और कहा गया कि आपको कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, पर एलजी ऑफिस से पूरे तौर पे इसको डिनाई कर दिया गया। तो कौन से ऐसे अधिकारी थे जो आपने कहा कि आपको अधिकारियों ने आके ऐसा बताया कि एलजी ऑफिस से फोन आया, तो कौन से ऐसे अधिकारी थे? देखिए, वहाँ के सीनियर मोस्ट अधिकारी ने मेरे को ये बात बताई। मैं तो कल पूरा दिन मीडिया के साथ डिस्कशन कर रही थी, लेकिन मैंने पूरा दिन किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा सबको यही कहा कि मेरे पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं। पर अगर आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट ऑफिसर अगर आपको बोलेंगे कि भाई इस तरीके से फोन आया है और अब आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकती, और उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि सारे वहां पे नेम प्लेट्स और सब कुछ हटा दिए गए हैं, फाइल सारी वापस ले ली गई हैं, तो ऑब्वियसली हमें यही लगेगा कि वो पूरा दिल्ली महिला आयोग पे एक तरीके से ताला हो गया। ना तो मैं किसी से डरती हूँ और ना ही मैं इस सो कॉल्ड पोस्ट की इतनी लालची हूं कि मैं यहाँ पे कटोरा लेके बैठी हुई हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से इन सारी चीजों से बिल्कुल इनका खंडन करती हूँ। ये बहुत गलत है। अगर ये लगता है कि स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू को स्ट्रांग बना सकती है, यहाँ जो किटी पार्टी कल्चर चल रहा है, जो यहाँ पे कभी कोई ऑफिसर कितने बजे आता है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फोन्स नहीं चल रहे, इंटरनेट नहीं चल रहे, और कुछ हम यहाँ रहकर दिल्ली की महिलाओं की अगर हम सच में उनके लिए काम कर सकते हैं, और अगर हमारे 10 साल का स्ट्रगल और जनता संवाद में जो हमने महिलाओं के साथ काम किया उसको देखकर अगर दिल्ली सरकार और एलजी को ये लगता है कि मेरा अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। और अगर नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। मैं जिस तरीके से काम करती आई हूं मैं वैसे ही काम करती। पर मुख्यमंत्री ने अगर आपको अपॉइंट किया तो जाहिर सी बात है उनको तो लगता होगा तभी अपॉइंट किया होगा, पर एलजी का जो कहना है, और आप भी यही कह रही थी कि एक तकनीकी समस्या है कि उनकी परमिशन नहीं ली गई, उनके साइन नहीं हुए और अरविंद केजरीवाल ने आपको सीधे तौर पर अपॉइंट कर, तो गलती तो वहीं से शुरुआत हुई कि जो आपके पद पे आपको जो बैठाया गया वहीं से गलती की शुरुआत हुई। तो आपको लगता नहीं है कि अगर आप इतना कुछ करना चाहती थी, अरविंद जी भी इतना कुछ करना चाहते हैं जैसे भाषणों में बताते हैं, तो ये सारी चीजों को भी जो है खामियां जो रह गई तकनीकी जो आप खुद मानती हैं उनको दूर कर लेना चाहिए? देखिए, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आई हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे को डीसीडब्ल्यू का चीफ अपॉइंट किया गया है, और मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं जाके मीनाक्षी के मर्डर केस पे एक इंक्वायरी बिठाऊं, और मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी दिल्ली में लड़कियां हैं जिन्होंने छेड़खानी के केसेस कर रखे हैं, उन केसेस पे आज तक क्या एक्शन हुआ, मैं इसके ऊपर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगना चाहती हूँ। आपकी नियुक्ति जब हुई तभी से विवाद शुरू हो गया कि आप अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदार हैं, आपके पति भी पार्टी में एक बड़े रसूख वाले नेता हैं, तो इस बारे में भी जो है शुरू से विवाद रहा। तो आपको लगा नहीं कि इन सारी चीजों को पहले क्लियर कर देना था और ये एलजी वाला मामला भी क्लियर कर देना था? देखिए, बार बार ये बात क्लियर करी गई है, लेकिन अगर कोई नहीं समझना चाहता तो उसको क्या कर सके। जब हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो वो रिश्ता कैसे बनाया जाएगा? जस्ट बिकॉज आई एम मालीवाल एंड ही इज केजरीवाल, तो फिर तो साइना नेहवाल भी अरविंद जी की कोई ना कोई रिश्तेदार होंगी। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये बार बार इस बात का खंडन भी किया गया है। और जहां तक मेरे पति का सवाल है, ये जो माइंडसेट है, ये जो पुरुषवादी माइंडसेट है, मैंने 2006 से लेके 2015 तक काम करा है, जमीन पर काम करा है। अन्ना हजारे की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मैं कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर थी। और अब अन्ना हजारे तो कहीं नहीं है आप लोगों के साथ। मैं उस पे नहीं जा रही। देखिए, आप हर बात उसको कंट्रोवर्सी पे लेके जाना चाहते हैं, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देना चाह रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जो काम करा, जो मैंने इतनी मेहनत करी 2006 से लेके 2015 तक, वो सारी नल हो गई क्योंकि 2013 में मैंने किसी से शादी करी जो कि शादी के बाद एक बड़े नेता बन गए। तो इसका मतलब ये है कि एक लड़की की आइडेंटिटी सिर्फ उसके पति से है, एक लड़की की आइडेंटिटी सिर्फ उसके बाप से है। यही जो सोच है ना, इसी सोच को मैं बदलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये बहुत गलत है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए अजीज हैं, बहुत अजीज हैं, लेकिन वो एक अलग हैं, वो एक अलग इंडिविजुअल हैं। मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक अलग इंडिविजुअलिटी है। जरूरी नहीं कि नवीन के जो थॉट्स हैं, नवीन के जो आइडियाज हैं वो मेरे भी हों। काफी बार हमारे थॉट्स और आइडियाज में वेरिएंस है और मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। शादी हुई है तो हम साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम भी साथ हो और मेरी आइडेंटिटी मेरे पति से हो, मेरी आइडेंटिटी मुझसे है।